ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुंबई रैली के मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ पुलिस ने दर्ज की FIR। बिहार में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, गाइडलाइंस की उड़ रही है धज्जियाँ। शिवसेना लीडर रुकने पार्लियामेंट संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज। 4 अजला में ज़िला परिषद पंचायत समिति मेंबरान के पहले मरहले के इलेक्शन में 64.35% वोटिंग। राजस्थान में मोदी हुकूमत ऐवान को रखनाअंदाज करने के लिए अपोजिशन को उकसा रही है। जम्मू कश्मीर कुपवारा में फ़ौजी जवान की मुबैना खुदकुशी। 10वीं के इम्तिहान में ख़वातीन से मुतालिक सवाल पर हंगामा। प्रियंका गांधी ने पूछा, हम बच्चों को पढ़ा क्या रहे। चीनी मिलें बंद होने के लिए BSP को बुरे इल्ज़ाम ठहराना गलत, मायावती का बयान। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने फिर से किया बिहार को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा। उबेर, ओला, स्विगी, जोमेटो वर्कर्स को मिलेगा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का फ़ायदा। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफ़ान से भारी तबाही, 80 से ज़्यादा हुए अफराद हलाक। मैक्रोन के खिलाफ स्पोंतक वी की तासीर पर 10 दिनों के अंदर तजुर्बा किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को मैक्रोन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान। इसराइली फ़ौज की फायरिंग, एक फ़िलिस्तीनी शहीद। तुर्क ताउन और राबिता एजेंसी तीका की जानिब से सोमालिया के माजूर अफराद को व्हील चेयर का अतिया। शिमाली मशरक़ी ब्राज़ील की रियासत बहाइया में शदीद बारिशों के नतीजे में 7 अफराद हुए हलाक। लीबिया की सदारती व पार्लिमानी इंतखाबात में अक़वाम मुत्तहिदा ताउन करेगी, स्टीफनी वेलमेयर का बयान। इथियोपिया तेगराय महाज के खिलाफ ऑपरेशन अहम शाहरा पर मुल्की फ़ौज का कब्ज़ा। सूबे मारिब और मगरबी साहिल में हूसियों के ठिकाने पर हमले। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाए देखें तो उसे तक फैलाने की कोशिश करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिराम में आप लोगों की मजबूती है। तफसीलात दीजिए। आइए बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में मुनक़िद होने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे आम के मुंतज़मीन के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। रियासत महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन की फराहमी के मुतालबे को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तिरंगा रैली निकाली थी। इस रैली के अख्तिताम पर मुंबई के चांदीवाली इलाके में मुनक़िद होने वाले जलसे आम में कोविड ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करते हुए हज़ारों अफराद ने शिरकत की। वाज़ेह है कि मुंबई पुलिस ने तिरंगा रैली और जलसे आम के एक रोज़ कबल ही ओमिक्रॉन वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नज़र मुंबई में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का इतलाक़ कर दिया था। नाज़रीन, बिहार में ओमिक्रॉन मरीज़ की भले ही तस्दीक ना हुई हो, लेकिन कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत के मुताबिक इतवार को रियासत में 23 कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई, जिसमें सिर्फ पटना में 13 मरीज़ मिले। महकमे सेहत के आदाद शुमार पर गौर करें तो गुज़िश्ता 8 दिनों में 78 कोरोना मरीज़ मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को जहाँ रियासत में 23 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, हफ्ते को रियासत में 15, जुमेरात को 6, बुध को 14, मंगल और पीर को 4, इतवार 5 दिसंबर को 6 मरीज़ मिले थे। नाज़रीन गिरामी, शिवसेना के राज्यसभा मेंबर संजय राउत के खिलाफ दिल्ली के मंडावली पुलिस स्टेशन में एक टीवी इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल इतराज़ तबसरा कराने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक शिवसेना की रुकन असम्बली के खिलाफ BJP की खवातीन विंग की कारकुन रावत ने मंडावली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। राजस्थान के कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर अजला में इतवार को जिला परिषद पंचायत समिति मेंबरान के इंतखाबात के पहले मरहले में 64.35% वोटिंग हुई है। रियासती इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर PS मेहरा ने बताया कि पहले मरहले में 11 पंचायत समितियों के 171 वार्डों उनके मुतालिका जिला परिषद हल्कों के लिए हुए इंतखाबात में 11,02,533 वोटर्स में से 7,09,507 वोटरों ने अपने हक़ की रायदही का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज़ राज्यसभा में इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत 12 अराकीन ने पार्लियामेंट की मुअत्तली रद्द करने पर गौर न करके अपोजिशन को ऐवान रखना अंदाज करने के लिए मजबूर कर रही है। खड़गे ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत अपने फैसले पर गौर नहीं करे और चूँकि आप चेयरमैन ऐवान के मुहाफ़िज़ हैं, हम गुजारिश करते हैं कि मुअत्तली रोकी जाए। हुकूमत का ज़िद्दी नज़रिया अपोजिशन को ऐवान में रखना अंदाज करने के लिए मजबूर करना है, इसलिए हम वॉकआउट करने का फ़ैसला करते हैं।
नाज़रीन, शिमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा में पीर के अलसुबह एक फ़ौजी नौजवान ने मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि कुपवारा के दरंग यारी चौकी बिल में तैनात एक फ़ौजी जवान ने पीर के अलसुबह करीब 4:30 बजे अपनी ही सर्विस राइफल से अपने आप को निशाना बनाया था। कहा कि गरचे मस्कुरा जवान को फ़ौजी अस्पताल श्रीनगर पहुँचाया, लेकिन वह ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया है। फ़ौजी नौजवान की शनाख्त हवालदार संदीप अर्जुन के तौर पर की गई है। नाज़रीन गिरामी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साबिका हुकूमतों में मगरबी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बंद होने के बीजेपी के इल्ज़ाम को गलत करार देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत में पहले से बंद पड़ी मिलों को ही हटाया गया था। मायावती ने इतवार को अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश में बीएसपी हुकूमत में नहीं बल्कि उससे पहले की हुकूमत में यहाँ की काफ़ी चीनी मिलें बंद चल रही थी, उनमें से कुछ चीनी मिलें हटाई गई थी, लेकिन उसे लेकर ज़बरदस्ती साबिका हुकूमतों की खामियां बीएसपी की हुकूमत पर थोपना ठीक नहीं है। नाज़रीन, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पीर को नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर से बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर शख्स की आमदनी के लिहाज से बिहार पिछड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग मरकज़ी हुकूमत से बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि अब नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई है, तो इसमें जो आया है वही तो हम बोल रहे हैं। हम तरक्की के मामले में पीछे हैं, इसलिए बिहार को पसमानदा रियासत का दर्जा मिलेगा तो इसका फ़ायदा भी बिहार को ही मिलेगा। नाज़रीन, ओला, उबर, जोमेटो और इस जैसी कंपनियों की खिदमत अंजाम देने वाले ड्राइवर और डिलीवरी मैन को भी अब बाइख्तियार बनाया जाएगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मुतालबा किया है कि उन्हें मजदूर या मजदूर के तौर पर रजिस्टर करके सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा दिया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीर को समाअत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को नोटिस भी जारी किया है। नाज़रीन, अमेरिका की 5 रियासतों में रात भर तबाही मचाने वाले ज़बरदस्त तूफान के जद में आने से कम 80 अफराद की जान ली गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस तारीख के सबसे तबाहकुन तूफानों में से करार दिया। बाइडन ने टीवी पर एक तस्वीर में कहा कि एक सानिया है और अभी हम नहीं जानते कितने लोगों की जान चली गई। तलाश और बचाव के अफसरान शहरी उनके घरों और तिजारती मकामात के मलबे में जिंदा बच गए दीगर लोगों को तलाश करने की मदद कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, रूस के गेमेलिया एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कोरोना इन्फेक्शन की नई शक्ल ओमिक्रॉन के खिलाफ रूसी स्पुतनिक वैक्सीन की तासीर का 10 दिन के अंदर तजुर्बा किया जाएगा। मिशबर ने कहा कि मेरे ख्याल में ओमिक्रॉन पर स्पुतनिक वी की तासीर को जांचने के लिए 10 दिन काफ़ी होंगे। नाज़रीन, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान किया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि तमाम बालिग अफराद को नए साल से कबल बूस्टर की पेशकश की जाएगी। 3 माह कबल दूसरी डोज लगवाने वाले बूस्टर लगवाने के हकदार होंगे। नाज़रीन, इसराइली फौजियों की फायरिंग से मगरबी किनारे की शिमाली शहर नाब्लस में एक फ़िलिस्तीनी हलाक और 2 ज़ख्मी हो चुके हैं। इन शाहिदीन का मानना है कि इसराइली फौज ने नाब्लस के महल रसूल आइन में आज सुबह छापा मारा। फ़िलिस्तीनी हिलाल अहमर के अहदेदार अहमद जिब्रील ने बताया कि इस छापे के दौरान इसराइली फ़ौज की गोली लगने से 31 साला जमील मोहम्मद अलक़याल हलाक हो चुका है। अलक़याल ने मज़ीद बताया 2 फ़िलिस्तीनी इसराइली फ़ौजियों की गाड़ी से टकराकर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया। नाज़रीन, तुर्क ताउन राब्ता एजेंसी ने सोमालिया में ज़रूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर की इमदाद फराहम की है। मोगादिशु में तुर्की के सफ़ीर महमद यलमास और टीगा सोमालिया के कोऑर्डिनेटर इल्हामी तुरस ने व्हीलचेयर्स की तस्दीक की तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तुरस ने कहा कि माजूर होना कोई कमी या खामी नहीं है, अहम बात यह है कि हमारी रूह और दिल माजूर नहीं है। नाज़रीन, शिमाली मशरक़ी ब्राज़ील की रियासत बहाइया में शदीद बारिशों के नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्की प्रेस में शाया खबरों के मुताबिक सिविल डिफेंस ने ऐलान किया कि शदीद बारिशों के नतीजे में कम से कम 7 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 175 अफराद ज़ख्मी हुए, हज़ारों अफराद बेघर हुए हैं। नाज़रीन, लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायती मिशन का कहना है कि लीबिया के लिए खुसूसी एलची स्टेफनी विल्मिर्स सदारती व पार्लिमानी इंतखाबात में ताउन के लिए सालिसी की कोशिशों को फ़ोक़ियत देंगी। हिमायती मिशन के मुताबिक नई एलची स्टेफनी विल्मिर्स ने लीबिया के दारुल-हुकूमत तराबलस की सियासी पेशरफ्तों पर इत्मीनान का इज़हार किया। एलची ने कहा कि लीबिया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद में ताउन के लिए सालिसी की कोशिशों को फ़ोक़ियत देने के लिए लीबियाई, इलाक़ाई और आलमी सरबराहों के साथ काम करेंगी। नाज़रीन, यूरोपियन फ़ौज ने तगराए आज़ादी आवाम नामी बागी महाज के ज़ेर कब्ज़ा वाल्डियामा काला नामी शहरा पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। मकामी प्रेस के मुताबिक बागी ग्रुप के खिलाफ जारी ऑपरेशन के नतीजे में 39 कस्बों से उस महाज का सफाया भी कर दिया गया। इन कस्बों में आरजू, फोकेसा और बोरेन भी शामिल हैं।
नाज़रीन, सऊदी अरब की क़ियादत में अरब इत्तेहादी अफवाज ने ऐलान किया कि यमन के सूबे मारिब मगरबी साहिल में हूथियों के ठिकानों पर हमलों में 215 मलेशिया मारे गए। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी SPA की खबर के मुताबिक यमन में जायज़ हुकूमत की हिमायत करने वाले इत्तेहाद की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस सूबे मारिब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35 फ़िज़ाई ऑपरेशन किए गए हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी